देश की आजादी के 75वें वर्ष में प्रवेश को यादगार बनाते हुए इंदौर के देवी अहिल्या विश्वविद्यालय ने अमृत महोत्सव के नाम से एक स्वर्ण पदक शुरू करने का निर्णय लिया है। ये स्वर्ण पदक हर वर्ष एकेडमिक्स, खेल कूद, सांस्कृतिक कार्यक्रम, एनसीसी, एनएसएस सहित सभी विधाओं में ओवरऑल अव्वल स्थान हासिल करने वाले स्टूडेंट्स को दिया जाएगा। स्वतंत्रता के 75वें वर्ष में प्रवेश करने के उपलक्ष्य में पूरे देश में अमृत महोत्सव आयोजित किया जा रहा है। इसी कड़ी में इंदौर सांसद शंकर लालवानी ने डीएवीवी कुलपति डॉक्टर रेणु जैन और अन्य अधिकारियों से मुलाकात की। अमृत महोत्सव वर्ष में डीएवीवी द्वारा किस तरह की गतिविधियां आयोजित की जाएंगी, इसे लेकर यह पूरी बैठक हुई। सांसद शंकर लालवानी की ओर से एक प्रस्ताव के तहत डीएवीवी ने अमृत महोत्सव को यादगार बनाने के लिए एक नए स्वर्ण पदक की घोषणा भी की। यह स्वर्ण पदक हर वर्ष उस स्टूडेंट को दिया जाएगा जो पढ़ाई के साथ ही खेलकूद, सांस्कृतिक कार्यक्रम और सभी तरह की गतिविधियों में सबसे ज्यादा अंक हासिल करेगा। हाँ, सबसे पहले तो मैं माननीय सांसद महोदय का आभार व्यक्त करती हूँ कि उन्होंने देवी अहिल्या विश्वविद्यालय को इस कार्यक्रम का हिस्सा बनाने के लिए चुना। और ये एक बहुत ही अच्छी अवधारणा है जिसमें कि क्योंकि आज़ादी के हम 75 वर्ष पूरे होने जा रहे हैं, इस पूरे वर्ष में हम अमृत महोत्सव मना रहे हैं। तो इसलिए एक बात आपको बताना चाहती हूँ कि हम उस पीढ़ी के लोग हैं जिन्होंने 25वां भी रजत जयंती भी देखी है, स्वर्ण जयंती भी देखी है, और अब हम लोग अमृत महोत्सव मनाने जा रहे हैं। तो हमें याद है, हम लोग जब पढ़ते थे, जब हम युवा थे, तो उसमें जो रजत जयंती थी उस समय बहुत उत्साह था सभी में। तो हम चाहते हैं कि वैसे उत्साह के साथ ही आज के हमारे जो विद्यार्थी हैं वो भी पूरे उत्साह से सभी कार्यक्रमों में भाग लें। उनको अभी इतना जितनी भी आज़ादी के लिए जो कुर्बानियाँ दी गई हैं, जितने बलिदान दिए गए हैं, उनका भी अभी बहुत बच्चों को बहुत ज़्यादा इसके बारे में पता नहीं है। तो ये सारे कार्यक्रम हैं जिससे उनके वो भी जागरूक होंगे, उन्हें पता चलेगा कि कितनी कुर्बानियों के बाद हमें ये स्वतंत्रता हासिल हुई है। तो ये सारे कार्यक्रम हैं जिसमें बहुत से कार्यक्रम होंगे। एक माननीय सांसद महोदय जी का ही सुझाव है कि 75 वर्ष है तो आज़ादी की 75 कहानियाँ उन्हें सुनाई जाएँ। इस तरह के भी कार्यक्रम करेंगे, क्विज़ करेंगे, मैराथन करेंगे, कुछ स्पोर्ट्स के कार्यक्रम करेंगे, कुछ कल्चरल प्रोग्राम करेंगे। तो सभी कार्यक्रमों के लिए हम लोगों ने अलग अलग समितियां बना दी हैं जिसमें पूरी यूनिवर्सिटी के सभी टीचर्स का और सभी छात्र प्रतिनिधियों का सबका उसमें भागीदारी होगी और सब मिलकर पूरे साल ये ऐसे 75 कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। इस अमृत महोत्सव के तहत विश्वविद्यालय द्वारा पूरे वर्ष भर विभिन्न गतिविधियों का आयोजन किया जाएगा। इसमें एकेडमिक, खेलकूद, सांस्कृतिक आयोजन भी होंगे। साथ ही एनसीसी और एनएसएस के जरिए भी कई सारी गतिविधियां संचालित की जाएंगी। प्रधानमंत्री जी ने पूरे देश को आह्वान किया कि अमृत महोत्सव का ये जो पर्व है, 75 वर्ष आज़ादी के हुए हैं, इस आज़ादी के अमृत महोत्सव में पूरे देश में कार्यक्रम होंगे। और उसी आह्वान को देखिए, जिस प्रकार इंदौर हमेशा हर क्षेत्र में नंबर 1 रहता है, हमने उनके आह्वान को आगे बढ़ाने के लिए इंदौर में आने वाले दिनों में किस प्रकार के कार्यक्रम हों उसको लेके आज बैठक भी बुलाई है। और सबसे पहले जो बैठक का हमने रखी थी वो है देवी अहिल्या विश्वविद्यालय की, क्योंकि ये हमारे विद्या का मंदिर है और यहाँ हजारों छात्र जो हमारे भविष्य हैं वो यहाँ से निकलते हैं। तो मैंने सबसे पहले वीसी मैडम से निवेदन किया था कि हम चाहते हैं विश्वविद्यालय इस अमृत महोत्सव में महत्वपूर्ण भूमिका निभाए। उसको लेके मैं प्रस्तावना लेके आया था। अब जो विश्वविद्यालय तय करेगा वो आदरणीय कुलाधिपति बताएंगे। होगा ये एक तरह की प्रतियोगिताएं होंगी या व्याख्यान होंगे जिसमें सभी भाग ले सकते हैं, कहीं कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं होगा। हाँ, एक बहुत अच्छा सुझाव एक आया था कि उसमें एक हम लोग सांसद महोदय की तरफ से ही एक नया अमृत महोत्सव के ऊपर एक गोल्ड मेडल शुरू कर रहे हैं, जो कि एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में विशेष तौर से एनसीसी या एनएसएस के छात्रों में जो बहुत अच्छा कार्य करेगा पूरे इस साल, तो उनको दिया जाएगा। पर ये जो मेडल है ये पूरे हमेशा चलेगा। तो हमेशा जब भी ये मेडल दिया जाएगा हर साल, तो हम इसकी आज़ादी के अमृत महोत्सव की याद में हर साल एक मेडल देंगे। इसके अतिरिक्त जो साल भर प्रतियोगिताएं होंगी उनमें भी कुछ मेडल या पुरस्कार दिए जाएंगे। वो केवल इसी वर्ष के लिए होंगे, पर जो एक अमृत महोत्सव के नाम से हम एक मेडल शुरू करेंगे वो हर साल चलाएंगे। हालांकि बता दें कि अमृत महोत्सव के तहत विश्वविद्यालय द्वारा पहले से ही निबंध, पेंटिंग, चित्रकला, वाद विवाद सहित कई सारी प्रतियोगिताएं और गतिविधियां की जा चुकी है, पर इस वर्ष इन गतिविधियों की संख्या काफी ज्यादा होगी और यह सभी विद्यार्थियों के लिए आयोजित की जाएगी। संबंध में डॉक्टर अनिल भंडारी जी ने माननीय कुलपति मैडम से चर्चा की थी
मैं चाहूँगा आगे की रूपरेखा अनिल भंडारी जी बताएं तो ज़्यादा बेहतर होगा। उसमें हमारी क्या भूमिका रहेगी, सांसद जी और अनिल भंडारी जी हमारी कुलपति मैडम को बताएंगे। सभी को नमस्कार। इलेक्टेड खड़ो हो जाएंगे। 15 अगस्त की हाँ ऐसा तो ठीक है जी सब हाँ। क्योंकि देश अगर आगे रहेगा तो हम विश्व में अपना नाम कमा पाएंगे। और ये इतनी अच्छी सोच है, जब ये कहीं न कहीं हमारे युवाओं इससे थोड़ा भटक गए, तो इस सोच को लेकर प्रधानमंत्री जी ने बीड़ा उठाया है, भाग्य में पहले से काबिल है। और एक साल जो अमृत महोत्सव मनाएंगे, आज पिछले साल कल चालू हुआ है और अगले 2022 तक 15 अगस्त तक करेंगे। काम करें, देश के प्रति प्रोग्राम करें, नागरिकों के कर्तव्य के प्रति प्रोग्राम करें, हमारा एजुकेशन बढ़ाने के प्रोग्राम करें, स्किल डेवलपमेंट के प्रोग्राम करें, तमाम सारे देश को आगे ले जाने के प्रोग्राम करें। तो उसी के तहत प्रधानमंत्री जी ने जो पूरा बीड़ा उठाया है, तो पूरे जो 540 सांसद महोदय हैं, ये उनके कंधे पे पूरी जिम्मेदारी है। तो पूरे देश में प्रोग्राम होंगे और प्रोग्राम के प्रारूप मैंने आपको बताया कि हर विभाग, हर NGO, हर लोग इसके प्रोग्राम करें। और इस पर यूनिवर्सिटी भी, क्योंकि शिक्षा जो है आज आपके पास 270 कॉलेजेस हैं, इंदौर यूनिवर्सिटी से एफिलेटेड 270 कॉलेज है। तो आज हम युवाओं को